एक टाइगर बड़ा फेमस है, उसकी स्टोरी चंपावत टाइगर। कहते हैं उसने 450 के करीब 436 लोगों को मारा है। तो ये सही स्टोरी है? एकदम सही है, और ज़्यादा लोगों को मारा है। और ये इंसानों की बात हो रही है? इंसानों की बात हो रही है। ये क्या था, जिम कॉर्बेट ने सबसे इसको मारा, जिम कॉर्बेट ने। तो जिम कॉर्बेट, खतरनाक स्टोरी, आपको पानी पीनी पड़ी। हाँ पानी, उसका आपने नाम ले लिया, पानी पीने मजबूर हो गया। तो 1903 में जिम कॉर्बेट ने पहली बार सुना था इसके बारे में कि ऐसा ऐसा है। तब जिम कॉर्बेट की हैसियत जिम कॉर्बेट की नहीं थी, यानी जंजीर के पहले के अमिताभ बच्चन थे। ठीक है। लेकिन जब मारा तो इसने 200 आदमी मार दिए थे नेपाल में। और नेपाल के जो राजा का सिस्टम था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उस बारे में, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं जो बुक में पढ़े मैंने। उस टाइम पे राजा साहब चलते थे घोड़े पे। जनता की जो सुनवाई थी महल में नहीं होती थी, राजा साहब घुड़सवारी का आनंद, जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप दौड़ते दौड़ते कागज पकड़ा दोगे तो कागज महल पहुंच जाएगा और एप्लीकेशन में सुनवाई भी हो जाएगी। नहीं पकड़ पाए, जो लोग नहीं दौड़ पाते थे तो वो रनर को किराए पे लेते थे। वो जो घोड़े के बगल में दौड़ के पकड़ाता, दौड़ते हो पकड़ लिया तो फिर ठीक है। तो ऐसे सुनवाई होती थी राजा साहब की? हाँ, तो इसमें वो चंपावत टाइग्रेस, जो तब वो चंपावत टाइग्रेस नहीं थी, तो उसको उन्होंने लेटर दिया, तो राजा साहब ने कहा ठीक है हम भगाते हैं। उन्होंने सेना भेजी। जब पकड़ में आ नहीं रहा था, तो जब सेना भी दुखी हो गई कि यार ये तो पकड़ में नहीं आ रही, तो उन्होंने क्या किया, सी शेप में हाका बीट बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करी, ढम ढम ढम, सारे आए होंगे 500-1000, भगा के इंडिया की तरफ भगा दिया, शारदा नदी क्रॉस करके। अब वो आ गई कुमाऊं में। तब वो आई कहाँ, चंपावत जिले में। अच्छा। तो उसका नाम पड़ा चंपावत में। उसने इतने ही लोग यहाँ मारे। फिर जिम कॉर्बेट ने फाइनली उसको मारा। लास्ट उसका जो विक्टिम थी उसका नाम था प्रेमका देवी, एक 18-19 साल की मैरिड लड़की थी, उसको मारा था। तो उसके वहाँ पे फिर मारा था उन्होंने। तो जिम कॉर्बेट ने कैसे मारा चंपावत टाइगर्स? उन्होंने बीट ऑर्गेनाइज करी। जब जिस दिन मारा फाइनली बीट ऑर्गेनाइज करी, तो जो तहसीलदार साहब थे उनका एक भूतिया बंगले का किस्सा भी हुआ था। तो तहसीलदार साहब जो गन ले गए, उनकी एक तो गन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी। तो जब हाके के लिए जब ऑर्गेनाइज कर दिया वहाँ से, तो पब्लिक ने, मतलब एक होता है भीड़ तंत्र, एक होता है फौज। फौज में डिसिप्लिन होता है, भीड़ में डिसिप्लिन नहीं होता। करके गलत समय पे हो गया, तो इन्होंने फाइनली जब शॉट मारा, वो आके मेरी अच्छा, ये बंदूक की गोली 3 या 4 कैरी करते थे, इनका अंधविश्वास था कॉर्बेट का, वो ख़त्म हो गई। तो इन्होंने जल्दी से तहसीलदार की गन ली, वो थोड़ी फॉल्टी थी, लेकिन फिर फाइनल शॉट जब मारा तो वो जब कूद के गिरी तो इनके पास में ही गिरी। एक गॉर्ज थी वहाँ पे, पानी का जगह थी, मैं गया तो नहीं उस जगह पे, लेकिन कई लोग गए, उन्होंने बताया, तो वो है वैसी जगह। तो फाइनली पब्लिक भीड़ ऊपर खड़ी है, नीचे उन्होंने मारा। फिर वो सारे लोग दौड़ के आए, बोले इसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जिसके परिवार के सदस्य को मार दिया होगा वो तो गुस्से में होता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब का क्या है कि अच्छा काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक खाल का इंटरेस्ट था। अच्छा। जितनी खाल थी वो कैरी करके ले जाते थे। तो उनका था ये खाल ना खराब हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर संभाला कि भाई मत मारो उसको। जिम कॉर्बेट जो थे उनकी क्या स्टोरी है, अगर आप संक्षेप में व्यूअर्स को बता सकें तो? देखिए, ऐसा था कि जिम कॉर्बेट अंग्रेज थे। हाँ। गरीब गरीब घर से थे। अंग्रेज़ों में भी हमारे समाज को लोग बोलते थे कि जाति व्यवस्था थी, थी नहीं थी उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा तो वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट है। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ इंग्लैंड में जो थी व्यवस्था, अगर जिम कॉर्बेट इंग्लैंड में होते तो जो उनके यहाँ दोस्त थे उनसे तो बात भी नहीं करते वो। इंडिया में थे, इंडिया में भी थोड़ा सा वो हो गया था कि आप बातचीत कर सकते हो। तो ये शिकार इनकी मजबूरी थी। 8 साल की उम्र से ये 8 साल में शायद उन्होंने पहला लेपर्ड मार दिया था। तो घर से भरमार बंदूक होती थी, मजल लोडर बोलते थे, वो लेके जाते थे। गिना चुना बारूद होता था। उनका बड़ा भाई टॉम ने बोला था, वो इनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे, मर गए थे, तो अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी टॉम को। इनको बर्ड्स मारनी होती थी। अगर घर में चिकन नहीं बनता था ना, चिकन तो खरीदना पड़ेगा, तो इनके घर में मोर बनते थे, दुनिया भर के पक्षी बनते थे, चिड़ी मारते। चिड़ी मारते। अच्छा। तो ये बोलते हैं कि रूल ये है कि जो चिड़ी मार भी है, एक फिल्मों का डायलॉग होता है कि
हंटर्स का तो वैसा होता ही है कि अपना जब आप घायल करो तो उसको पूरी तरह से मारो वरना छोड़ो मत। लेकिन अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी, शायद वो मजबूर थी या कौन थी, जिसमें उनको दिमाग में एक वो थी, ब्रेन ट्यूमर था। तो प्राण जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि चोर और डकैत के भी उसूल होते हैं। तो प्राण ने कहा था ठीक सुना है तुमने, चोर और डकैत के ही उसूल होते हैं। तो जो हंटर होता है। हाँ, चिड़ी मार का भी जो उसूल है कि तुम उड़ती चिड़िया मारो, तब तुम चिड़ी मारो, बैठी मत मारो। अच्छा। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं मैंने सारी बैठी मारी, मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास बारूद इतना लिमिटेड था कि अगर खाना भी चाहिए, खाना घर में चूल्हा नहीं चलेगा, अगर वो निकल गया तो अगले दिन क्या करूंगा। तो ये था। तो ओवरऑल उनका रिज्यूमे क्या बोलता था, कितने लेपर्ड मारे, कितने टाइगर मारे? देखिए उन्होंने जो मारे मेरे ख्याल से 35 के आसपास जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मारे, 100 से ऊपर मारे हैं। 100 से ऊपर टाइगर। ओ। लेकिन जो टाइगर का रिकॉर्ड बोलता है, जहाँ तक उनका, मुझे नंबर्स एग्जैक्टली में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 33 टाइगर्स मारे होंगे और 2 लेपर्ड। ओके। अगर सही और एक तो 8 साल की उम्र में मार दिया था पर एक लेपर्ड। वो उसमें नहीं है। अच्छा, उसमें वो 100 वाले में, वो 100 वाले में उन्होंने 1946 में ही मारा है। वो आपके वो बुक्स में कहाँ आता है रिकॉर्ड में? इंडिया से जाने के 1 साल पहले मारा है। वहीं अपने छोटी हल्द्वानी जो जहाँ उनका बंगला था, उनको लगता था कि उनकी बहन मार्गरेट नाम था इसलिए मागी, कई लोग मैगी बोलते हैं, वो घूमने जाती है तो उन्हें लग रहा था कि उसके लिए खतरा बन जाएगा। उसने एक भी आदमी नहीं मारा था, मैन ईटर नहीं था वो, कैटल किलर था। कैटल किलर तो हर टाइगर होता है, उसको मारा था। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही जिम कॉर्बेट भी परफेक्ट नहीं थे, अच्छे आदमी थे, दिल के बड़े अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे, पैसे से भी जितने उनके पास होते थे। लेकिन शिकार करने की प्रवृत्ति, वो पूरी तरह से कंजर्वेटर नहीं बने थे। हमने जैसे नेशनल पार्क उनके नाम किया है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसको बनाने में योगदान कॉर्बेट का था। हैली, पहले उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। वो यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर जनरल थे और ये इनके दोस्त थे कॉर्बेट के, इन्होंने ही बताया था बनाओ। बाद में 1-2 साल के लिए नाम रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। 1955 में जब ये मर गए, 1 साल बाद जिम कॉर्बेट नाम हो गया, क्योंकि उन्होंने एफर्ट किए थे। लेकिन कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं उनकी। जब वो टाइगर मारने जा रहे होते थे, रास्ते में भालू मिलता था, मार देते थे। और गोली ख़त्म हो गई तो पत्थर से पीट पीट के, कुल्हाड़ी से मार के। तो कंजर्वेटर तो पूरी तरह से कंजर्वेटर ये काम नहीं करेगा ना। पर अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तो नहीं, मैंने तो लोगों ने कहा है कि इनके नाम पे क्यों रखा गया है? नहीं, कहने वाले कहते हैं, मैं कह रहा हूँ सही। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि वो परफेक्ट नहीं थे, ठीक है ना। वो नॉनवेज खाने के लिए भी जिस भी ट्रिप पे जाते थे, घोराल को यूं ही मार देते थे, गांव वालों को गिफ्ट करने के लिए मार देते थे। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे दिमाग में मारने वाला तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मेरे मतलब कर, मैंने एक बार अपने वीडियो में बोला है कि अगर आप असली वाइल्ड लाइफर बनते हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना चाहिए। रीज़न बताऊँ क्यों? कहीं ना कहीं आप एक डियर देख रहे हो ना, आपके दिमाग में वाह क्या टांग है इसकी, दिमाग में तो चल रहा है ना कि वो लोग जंगली मुर्गा देखते हैं, अरे यार क्या है, आपके दिमाग में तो कहीं ना कहीं खाना आ जाता है ना, क्योंकि आप खाते हो। तो वो एक स्किन उनका बहुत बड़ा लूप होल था, स्किन कैरी करते थे। जब इंडिया छोड़ा स्किन लेके, वो केन्या, आपको पता है कि नहीं पता, अपने आखिरी टाइम पे केन्या चले गए थे। पार्टीशन में इंडिया छोड़ दिया था उन्होंने। तो जब वो गए थे तो खाल सारी ले गए थे। अच्छा। फिर जो उनकी बुक्स पब्लिश हुई, कुछ बहुत अच्छी चल गई। ऑक्सफोर्ड प्रेस था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नाम था, उसके एडिटर के लिए उन्होंने अलग अलग जब वेल लिखी थी ना, कि तो उन्होंने कहा कि एक टाइगर, कंट्रोवर्शियल टाइगर उन्होंने मारा था, बैचलर ऑफ पवलगढ़, उसको बताते हैं। करीब करीब जब उसको नापा था मारने के बाद, तो 10 फीट 7 इंचेस का निकला था टाइगर। हाँ, इतना ह्यूज मतलब 3 फीट की पूंछ होती है। हाँ, अच्छा। टाइगर को जब भी आप मेजर करोगे ना, तो अगर आप 9 फीट का टाइगर समझ रहे हो तो समझ लो 6 फीट का है, 3 फीट की पूंछ है। हाँ, लेकिन भालू को कर रहे हो, भालू भी 6 फीट का है लेकिन पूंछ इतनी सी है, ये फर्क आ जाता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई कम है, लेकिन लड़ते वक्त पूंछ नहीं लड़ रही ना, बॉडी लड़ रही है। तो जो उनको इसलिए मार दिया था, उनकी बहन ने कहा था यार मेरे को पसंद है ना, इसकी स्किन चाहिए। उसका उन्होंने जो बहाना दिया था कि एक चरवाहे ने बोला था साहब इसको मार दो, नहीं तो इतना बड़ा है मेरी सारी भैंसों को मार देगा। मारा नहीं था, मार देगा, तो उन्होंने मार दिया था। तो उन्होंने विल में लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कि ये बैचलर ऑफ पवलगढ़ की स्किन इसके प्रेसिडेंट को दे दी जाए।
चिट्ठी भी भेज दी, इनकी डेथ हो गई। वैसे तो वो अपना काम करते रहे, जब उनका बना केन्या आने का वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये चिट्ठी थी, मुझे दे दीजिए स्किन। तो उनकी, और वो सारे को संभाल के रखते थे। जो आदमी देखिए जिस चीज़ से प्यार करता है उसको संभाल के रखता है। तो उसमें रखा था, तो उनकी बहन ने बोला कि एक्चुअली वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप बदले में ठाक मैनीटर की ले लो स्किन। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो टाइगर की स्किन से है, उसको अपने ड्राइंग रूम में लगाना है, क्या वो ले लो। क्योंकि मैगी को अभी भी प्यारा था, वो उसके कहने पे मारा था, मागी के कहने पे, तो वो वाली नहीं थी। तो ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जिम कॉर्बेट से जुड़ा हाँ, एक टाइगर को मारने का 4 मार दिए, ये था।